वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.1। तो 2.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अपने मन से कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है। तो ये चैप्टर में अगर देखेंगे तो कहीं पे भी दिख जाएगा। तो एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, पहला है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ऐसे सेकंड इक्वेशन बना सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। और भी बना सकते हैं हम लोग एम स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। और भी बना सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। इस तरह से बहुत सारे इक्वेशन बना सकते हैं और हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें बताना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे एक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे कि इसमें वेरिएबल कितने हैं। तो यहाँ पे ये x है, यहाँ पर भी x है, मतलब कितने वेरिएबल हैं, केवल एक ही वेरिएबल है। तो यहाँ पे लिखेंगे x इज द ओनली वेरिएबल ऑफ द इक्वेशन। तो इस इक्वेशन का एक ही वेरिएबल है और वो है x है। फिर क्या करेंगे, द मैक्सिमम इंडेक्स लिखो या फिर डिग्री लिखो, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। तो द मैक्सिमम इंडेक्स और डिग्री ऑफ द वेरिएबल, यहाँ पर जो वेरिएबल है उसका क्या बताना है कि मैक्सिमम इंडेक्स क्या है। तो यहाँ पे देखो, ये इसका है डिग्री 0, इसका डिग्री है 1 और इसका डिग्री है 2। तो इसमें सबसे बड़ा डिग्री कौन सी है, 2 है। तो हम लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2। तो अगर किसी भी इक्वेशन की सबसे बड़ी डिग्री जो है अगर 2 होती है तो वह इक्वेशन जो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। देयरफॉर यहाँ लिखेंगे इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से अगर उसका जो है वेरिएबल 2 नहीं, वेरिएबल का जो इंडेक्स है डिग्री जो 2 नहीं होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता। तो यहाँ पर इसका जो है मैक्सिमम इंडेक्स जो है 2 है, इसलिए इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू 5y माइनस 10। तो ये इसको जो है कहाँ पर ले जाएंगे, लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखेंगे वेरिएबल कितने हैं। तो यहाँ पे देखिए y है, यहाँ पे भी y है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही वेरिएबल है। तो यहाँ पे लिखेंगे y इज द ओनली वेरिएबल ऑफ द इक्वेशन का एक ही वेरिएबल है, कौन है, y। अब क्या लिखेंगे, द मैक्सिमम इंडेक्स लिखेंगे या डिग्री लिख सकते हैं, इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज। यहाँ पे वापस से देखेंगे कि यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है 0, इसकी डिग्री है 1 और इसकी डिग्री है 2। तो यहाँ पे सबसे बड़ी डिग्री कौन सी आ रही है, 2 आ रही है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 2। तो अगर सबसे बड़ी डिग्री 2 आती है तो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो लिखेंगे देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है वाई स्क्वायर प्लस 1/y इक्वल टू 2। पहले इसको इक्वेशन को सीधा करेंगे।
तो ये जो y है नीचे डिनोमिनेटर में y है, इसका क्या करेंगे, सब में मल्टीप्लाई करेंगे, सभी में y से मल्टीप्लाई करेंगे। तो y से मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पर y इंटू वाई स्क्वायर प्लस y इंटू 1/y इक्वल टू 2 इंटू वाई। तो यहाँ पे y का वाई स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो y का क्यूब प्लस ये से कट जाएगा, बचेगा 1 इक्वल टू ये दोनों मल्टीप्लाई होगा 2y। फिर ये 2y को भी इस साइड लेकर आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लाएंगे तो ये हो जाएगा y का क्यूब माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कितने वेरिएबल दिए हुए हैं, तो यहाँ पे देखेंगे ये y है, यहाँ पे भी y है, तो एक ही वेरिएबल है, तो लिखेंगे y इज द ओनली वेरिएबल ऑफ द इक्वेशन। तो इक्वेशन का एक ही वेरिएबल है ये। अब यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स लिखेंगे, तो द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल, इस वेरिएबल का सबसे बड़ा इंडेक्स क्या है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे है 0 डिग्री है, यहाँ पे 1 डिग्री है और यहाँ पे 3 डिग्री है। तो यहाँ पर जो है कि डिग्री जो है 2 से ज़्यादा है, 2 नहीं है, मतलब 3 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज नॉट 2, क्योंकि हमको यहाँ पे निकालना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, डिग्री 2 होनी चाहिए। अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक है, 2 नहीं है तो क्वाड्रेटिक नहीं है। तो यहाँ पे 2 नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे नॉट 2। तो 2 नहीं है इसलिए लिखेंगे देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो इस तरह से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी ऐसे ही करेंगे। देखिए डिनोमिनेटर दिया हुआ है, डिनोमिनेटर का सब में मल्टीप्लाई करना है, तो x का मल्टीप्लाई x में करेंगे, फिर x का मल्टीप्लाई 1/x में करेंगे, फिर x का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x से x कट गया 1 और यहाँ पे हो जाएगा -2x। अभी -2x को यहाँ पर लेकर जाएंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कितने वेरिएबल हैं, तो यहाँ पे केवल एक ही वेरिएबल दिख रहा है, तो लिखेंगे x इज द ओनली वेरिएबल ऑफ द इक्वेशन। तो एक ही वेरिएबल है यहाँ पर। फिर लिखेंगे द मैक्सिमम इंडेक्स, इंडेक्स लिख सकते हैं, डिग्री लिख सकते हैं, इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल, इस वेरिएबल का सबसे बड़ा इंडेक्स क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो क्या आ गया इज 2। तो इसका सबसे बड़ा डिग्री क्या है, 2 है, तो क्या हो जाएगा देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th। अब यहाँ पे 2 ब्रैकेट दिया है, दोनों ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। तो पहले क्या करेंगे, m का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे, फिर 2 का मल्टीप्लाई भी पूरे ब्रैकेट में करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे m इंटू m माइनस 5 प्लस 2 इंटू m माइनस 5 इक्वल टू 0। अब m का m में मल्टीप्लाई किया m स्क्वायर, m का 5 में मल्टीप्लाई किया -5m, 2 का मल्टीप्लाई m में किए 2m, फिर प्लस 2 का -5 में किए -10। ओके, अब यहाँ पे देखो ये जो है सिमिलर टर्म है, तो ये दोनों को प्लस माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा m स्क्वायर -3m
-10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखेंगे कि वेरिएबल कितने हैं, तो यहाँ पे केवल एक ही वेरिएबल है और वो यम है। तो यहाँ पे लिखेंगे यम इज़ द ओनली वेरिएबल ऑफ द इक्वेशन का एक ही वेरिएबल है और वो कौन है, यम है। फिर क्या लिखेंगे कि द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज, मैक्सिमम इंडेक्स क्या है यहाँ पर, तो द मैक्सिमम इंडेक्स इज, यहाँ पे देखेंगे इसका 0 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। तो सबसे बड़ा डिग्री क्या है, 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो सबसे बड़ी डिग्री अगर 2 होगी तो क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो लिखेंगे देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का 6। पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर देखेंगे क्या है। तो ये यहाँ पर इसको लेकर जाएंगे लेफ्ट साइड में, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, m का क्यूब -3m³ प्लस 3m² -2 इक्वल टू 0। ये दोनों सिमिलर टर्म है तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -2m³ प्लस 3m² -2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल खोजेंगे तो दिखेगा यहाँ पर केवल m है, तो यहाँ पे लिखेंगे m इज द ओनली वेरिएबल ऑफ द इक्वेशन का एक ही वेरिएबल है, वो है यम। तो यहाँ पे लिखेंगे अभी द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज, मैक्सिमम इंडेक्स क्या है, तो यहाँ पे खोजेंगे, यहाँ पे इसकी डिग्री है 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो क्या इसमें सबसे बड़ी डिग्री 2 है क्या, तो सबसे बड़ी डिग्री 2 नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे इज नॉट 2। और सबसे बड़ी डिग्री 2 नहीं है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा है, राइट द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में लिखना है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और उसके बाद a, b और c का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 2y इक्वल टू 10 माइनस y²। तो इसको क्या करेंगे, इसको हमेशा क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे। यहाँ पे लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसके पहले लिखना है हमको पहले कि राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, इस फॉर्म में लिखना है हमको। तो ये दोनों को उस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा y² प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया है। अब क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो अभी देखो यहाँ पर a का वैल्यू क्या आएगा, तो इसके साथ कंपेयर करना है। तो यहाँ पे देखो ax², तो ये पहला देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे y के पहले कुछ दिख रहा है, तो y के पहले कुछ नहीं है, तो मतलब क्या है, 1 है, तो ये लिखेंगे 1
ए का वैल्यू 1। अब बी देखेंगे तो बी यहाँ पर मिडल टर्म है, तो यहाँ पे मिडल टर्म देखेंगे तो y के साथ में क्या है 2 है, तो यहाँ पे b का वैल्यू आ जाएगा 2, तो y का कोएफिशिएंट 2। अब यहाँ पे आते हैं c, तो c की जगह पर देखिए थर्ड टर्म है यहाँ पर -10, तो आ जाएगा c इक्वल टू -10। तो इस तरह से कंपेयर करेंगे, ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है सेकेंड। तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और फिर करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा, इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। इस फार्मूले का यूज़ करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, और ये दोनों को भी यहाँ पर लेकर आएंगे, तो हो जाएगा -2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब सिमिलर टर्म देखेंगे, यहाँ पे पहले ये अकेला है, एक्स स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, ये दोनों सिमिलर टर्म है, दोनों को ऐड करेंगे, हो जाएगा -4x। ये और ये भी सिमिलर टर्म है, यहाँ पे दोनों को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, हो जाएगा -2 इक्वल टू 0। ठीक है, और अब इसको यहाँ पे लिखना ज़रूरी था, मैंने लिखा नहीं। यहाँ पे लिखना है कि राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ, इसके साथ कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म है, ये भी फर्स्ट टर्म देखेंगे, तो यहाँ पे x के पहले कौन से कोएफिशिएंट क्या दिया हुआ है, तो x के पहले कोएफिशिएंट है 1, तो a का वैल्यू हो जाएगा 1। फिर b का वैल्यू देखेंगे, सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट कितना है, तो इसका कोएफिशिएंट है -4, तो b का वैल्यू हो गया -4। फिर थर्ड टर्म को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर थर्ड टर्म है -2, तो c का वैल्यू हो जाएगा -2। तो इस तरह से इसको कंपेयर करके सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट ओपन करने के लिए उसके बाहर माइनस साइन है, तो ब्रैकेट ओपन करते समय अंदर का साइन क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमको लिखना है राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना है, तो ब्रैकेट ओपन करते समय साइन चेंज करेंगे, क्योंकि बाहर माइनस दिया हुआ है इसलिए अंदर की साइन चेंज हो जाएगी। अब ये दोनों को क्या करना है कि लेफ़्ट साइड में लेकर जाना है, ये दोनों को यहाँ पर लेफ़्ट साइड में लेकर जाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये दोनों को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा +4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करना है, कंपेयर विथ, इसके साथ कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म देखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट टर्म देखेंगे, तो यहाँ पे इसके पहले कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो a का वैल्यू हो जाएगा 1। फिर b में आते हैं, मिडल टर्म, इसका कोएफिशिएंट देखो, इसका कोएफिशिएंट है कितना 4, तो ये आ जाएगा 4। यहाँ पे थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म देखेंगे, तो यहाँ पे है, इसका कोएफिशिएंट कितना है 3 है, तो ये आ जाएगा 3। ओके, तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 सेकेंड का 4 में आते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या है, तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे कि जो लेफ़्ट साइड में है उसको राइट साइड में लेके जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे राइट द इक्वेशन इन
स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले इक्वेशन लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3m² माइनस 2m² प्लस 9 इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे ये दोनों सिमिलर टर्म है, दोनों को सॉल्व करना होगा, तो ये इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा m² प्लस 9 इक्वल टू 0। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो अभी क्या दिख रहा है कि यहाँ पे दो ही टर्म दिया, तीसरा टर्म नहीं है, तो यहाँ पे देखेंगे तो मिडल टर्म नहीं दिया हुआ, तो मिडल टर्म को हम लिखेंगे लेकिन वहाँ पे उसके साथ 0 लगा देंगे। तो कैसे लिखेंगे, m² प्लस 0m प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैंने 0m लिखा है, मतलब कि m में 0 से मल्टीप्लाई किया मतलब 0 हो गया, मतलब कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे नहीं था इसलिए हमने उसको मेंशन कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर a का वैल्यू, तो ये फर्स्ट टर्म को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे m² है, उसके पहले कोएफिशिएंट है 1, कुछ नहीं दिया है मतलब 1। फिर b मिडल टर्म देखेंगे, मिडल टर्म है, यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट है 0, तो b का वैल्यू हो गया 0। फिर थर्ड टर्म आते हैं, थर्ड टर्म में देखेंगे तो यहाँ पे कितना दिया है 9, प्लस 9 है, तो c का वैल्यू हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे c का वैल्यू हो गया 9। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो भी यहाँ पर ये ब्रैकेट ओपन करना है हमको, तो ब्रैकेट ओपन करने के लिए p का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो ये ठीक है। तो क्या करेंगे, p का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो हो जाएगा 3p, फिर p का मल्टीप्लाई करेंगे 6p के साथ तो हो जाएगा 6p², और ये -5 है, इसको लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा +5 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले ये वाला टर्म आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, तो ऐसे लिखेंगे 6p² प्लस 3p प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया है। अब इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है इसमें देखेंगे कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट दिख रहा है c है, अरे 6 है, तो a का वैल्यू हो जाएगा 6। फिर सेकेंड टर्म देखेंगे तो यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो b का वैल्यू हो गया 3। फिर c का वैल्यू, थर्ड टर्म देखेंगे तो थर्ड टर्म है 5, तो c का वैल्यू हो गया 5 हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे यहाँ पर कि x² माइनस 9 इक्वल टू 13। तो 13 को लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² माइनस 9 माइनस 13 इक्वल टू 0। यहाँ पे +13 था, यहाँ गया -13 हो गया। ठीक है, तो ये जाएगा x² माइनस 22 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे भी देखेंगे तो मिडल टर्म नहीं दिखाई दे रहा है, तो मिडल टर्म हम यहाँ पर लिखेंगे x² प्लस 0x माइनस 22 इक्वल टू 0। तो मिडल टर्म नहीं था तो हमने उसको 0 करके जो है उसको लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा, अब कंपेयर करेंगे फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट कितना है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 हो गया। फिर b का वैल्यू, सेकेंड टर्म देखेंगे तो यहाँ पे कोएफिशिएंट है 0, तो b का वैल्यू 0। फिर थर्ड टर्म आते हैं, यहाँ पे कोएफिशिएंट यहाँ पे देखिए कितना है, -22।
2 है तो सी का वैल्यू जो है -22 हो जाएगा। इस तरह से हम जो है सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है।